नमस्कार दोस्तों, आपका ऐसे इंडिया न्यूज से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ा सर्वे लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, 15 राज्यों में 374 सीटों का सर्वे। लोकसभा चुनाव में राज्यवार किस पार्टी को मिलेगा, कितनी सीटें, यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखना लास्ट तक। थोड़ा बड़ा तो रहेगा, लेकिन दोस्तों सर्वे में आपको मैं 100% सर्वे बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी सारा पढ़ा जा रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने एडी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। और चुनाव में किसका नया पार करेगी, किसकी नया पार लगेगी, वो तो आपको मैं इस वीडियो के जरिए बता ही दूंगा। और आप भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आखिरकार कौन जीत सकता है। तो ऐसे में एबीपी न्यूज के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने है और इस सर्वे के मुताबिक जाने किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया, वो सर्वे किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, बिहार और यूपी सहित 15 राज्यों का सर्वे कर चुके। और इन्हीं 15 राज्यों का सर्वे में मैं आपको 374 सीटों में एनडीए और 223 और यूपी में 59 सीटों का जो सर्वे है वो आपको मैं सारी बातें बता देता हूँ। तो बीजेपी को 51 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को 41 सीटों का फायदा भी हो रहा है इस सर्वे के मुताबिक। और यही बड़ी बात है कि 2014 चुनाव में एनडीए ने इस 15 राज्यों की 374 सीटों पर 274 सीटें यूपी में सिर्फ 28 सीटें ही मिली थी। लेकिन इसके तहत आज मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, बहुत ही चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही। राजस्थान में कुल 25 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। हरियाणा में कुल 11 उम्मीदवार होंगे, जिसमें से बीजेपी 8 उम्मीदवार जीतेंगे और कांग्रेस के 2। पंजाब में कुल 14 सीटों में से बीजेपी आंक ली जाए तो 2 में रहेगी, लेकिन कांग्रेस इस बार इसमें 9 में रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में देखी जाए तो 26 सारी सीटें बीजेपी खाते में आएंगी। उत्तराखंड में 5 सीटों में से बीजेपी की 4 सीटें और कांग्रेस की 1 सीट। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें और बीजेपी की 2 सीटें और कांग्रेस की 1 सीट आएगी। टोटल 6 सीटों में से बीजेपी रहेगी 2 सीट पर। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी 31 पे, बीजेपी 8 पे और कांग्रेस रहेगी 3 पे। 42 कुल सीटें होगी, जिसमें से टीएमसी 31 सीट पर रहेगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें, जिसमें एनडीए 37 पे और यूपीए 11 पे रहेगी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस की धज्जियां उड़ने वाली है। फिर देखा जाए गुजरात में तो 26 सीटों में से बीजेपी 20 पे, कांग्रेस 6 पे। उड़ीसा में बीजेपी 13 पे और बीजेडी 7 पे और कांग्रेस 1 पे। कुल 21 सीटों में से बीजेपी 13 पे रहेगी। झारखंड में देखा जाए तो 14 सीटें, जिसमें से एनडीए 9 और यूपीए पे 5। बिहार में देखा जाए तो 14 सीटों में से एनडीए पे 34 और यूपीए में 6। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 80 सीटों में से एनडीए के 37, यूपीए के 2 और महागठबंधन में 42। तो दोस्तों, इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी का थोड़ा मामला टेढ़ा है, लेकिन जीत बीजेपी की इसी सर्वे के तहत हो रही है।